हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ अभिषेक में आपका स्वागत है। हमने अध्याय 2 के 10 कार्यपत्रक कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम आज 2.3 गुणा मतलब कि मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम भाषा को पढ़ते हैं। किसी एक ही संख्या या वस्तु को बार बार जोड़ना गुणा कहलाता है। इसे मल्टीप्लिकेशन के चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसी संख्या का एक निश्चित गुणा उस संख्या को उतनी बार जोड़ने की प्रक्रिया को दर्शाता है। जैसे मान लीजिए कि यदि 3 को 4 बार जोड़ते हैं तो उत्तर 12 प्राप्त होता है, और यदि हम 3 का गुणा 4 के साथ कर देंगे तो हमें 12 प्राप्त होता है। यही जो मल्टीप्लिकेशन है यह एक जोड़ना को प्रदर्शित करता है। जैसे 3 + 3 + 3 + 3 बराबर 3 को यदि हम 4 बार प्लस करें तो ये 12 आंसर आ जाएगा, और यदि हम 3 को 4 बार गुना कर दें तो यह हमें 12 आंसर प्राप्त में करा देगा। इसी प्रकार से 0 को अगर 2 बार जोड़ते हैं तो 0 प्राप्त होता है। जैसे यदि 0 को हम 0 2 बार जोड़ें और 0 का गुना हम 2 बार कर दें, 2 में कर दें तो हमें 0 ही प्राप्त होता है। मतलब कि कोई भी अंक या कोई भी संख्या में हम 0 का गुना करते हैं तो हमें 0 ही प्राप्त होता है। अब हम आते हैं कार्यपत्रक 11 पर। चलिए नीचे दिए गए प्रश्नों में बताने हैं कितने गुना हैं एवं गुना के रूप में लिखिए। चलिए जैसे 1 गोला 2 गोला प्लस लगा है बीच में, फिर 1 गोला दूसरा गोला फिर प्लस लगा है 1 गोला दूसरा गोला, मतलब कि यहाँ पर 3 बॉक्स हैं और सभी में 2-2 गोला बने हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 तो हैं, लेकिन डब्बे कितने हैं भाई? 3 हैं। तो यदि 2 डब्बे का गुना हम 3 डब्बे से कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 6, जो कि यदि हम पूरों को गिन लें तो 6 ही प्राप्त होता है हमें। हमारी 6 ही बॉलें ऑक्सीजन होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये कुछ साइन बना हुआ है, तो ये 1 2 3 4 5 एक डब्बे में है और 1 2 3 4 5 दूसरे डब्बे में है। तो यहाँ पर कितने डब्बे बने हुए हैं? 2 बने हुए हैं। तो 5 तो एक में है, अब 2 डब्बे बने हुए हैं तो 2 का उसमें गुणा कर देंगे, तो 5 का 2 से यदि अपन करेंगे तो 10 आ जाएगा। और यदि अपन जोड़ कर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी प्रकार से 10 ये आंसर आ गया हमारा गुणा करने पर। और इसी प्रकार से यदि अपन प्लस करें 1 1 तो ये 10 आ जाएगा। तो जोड़ना ही एक प्रकार का मल्टीप्लिकेशन है। बार बार वस्तुओं को जोड़ना गुणा कहलाता है। जैसे यहाँ पर एक डब्बे में 3 सेब हैं और डब्बे कितने हैं? कुल 4 डब्बे हैं। तो यहाँ पर अपन 4 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 4 3 12 आ जाएगा। इसी प्रकार से अब हम कार्यपत्रक 12 को देखते हैं, जिसमें हमें कुछ संख्या दी गई हैं, हमें उनका गुना करना है। तो ये 5 + 5 + 5, 5 3 बार है, और कितने बार है 5? 3 बार। तो यहाँ पर 3 बार, 5 3 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ठीक है, अब 7 कितनी बार है? 1 2 3 4 बार है, तो 7 और 4 का गुणा करके हमें 28 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से 40 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार 40 है। यदि हम 40 को का गुणा 5 के साथ करेंगे तो हमारा 200 आ जाएगा। ठीक है, गुणा करने का सही तरीका ये होता है, यदि मान लीजिए यहाँ पर 40 लिए 5 लिखे हैं तो इस 0 को अपन डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पर, और इस 5 का गुणा इस 4 से करेंगे तो 5 चौके 20 हो जाएगा। मतलब कि यदि हम 5 का गुणा 0 से करते हैं तो हमें 0 प्राप्त हुआ, और 5 का गुणा हमने 4 के साथ किया तो हमें 20 प्राप्त हुआ, यानी कि कुल 200 प्राप्त हुए। ठीक है, मतलब 40 को अपन 5 बार जोड़ें तो हमें 200 प्राप्त होगा। ठीक है, इसी प्रकार से चौथा पॉइंट है इसका 11 11 11 11 11 कितने बार हैं? 4 बार हैं। यदि 11 को हम 4 बार जोड़ें तो हमें 11 चौके 44 प्राप्त होगा। ठीक है, इसी प्रकार से अब हमें 1 2 33 कितने बार हैं? तो 2 बार हैं। तो 33 को यदि अपन 2 बार गुना करेंगे तो 66 आ जाएगा। अब यदि हम 1 2 3 4 5 बार 0 है, 0 कितनी बार हो, यदि 0 का गुणा हम 0 के साथ करेंगे तो हमें 0 ही प्राप्त होगा। ठीक है, अब हमने कार्यपत्रक 11 12 सॉल्व कर चुके हैं। अब हम आते हैं कार्यपत्रक 13 की ओर। कार्यपत्रक 13 में हमें कुछ गुना करना है। चलिए आइए अपन फर्स्ट पर आते हैं। 8 का गुना यदि अपन 2 बार करते हैं तो 8 दूनी 16 हो जाएगा।
यदि अपन 6 का गुना 5 से करते हैं तो 6 पंचे 30 हो जाएगा। यदि 14 का गुना अपन किसी भी एक जीरो संख्या से यदि अपन करते हैं, कोई भी संख्या का गुना यदि अपन जीरो से करते हैं तो हमें जीरो ही प्राप्त होता है। यदि 72 का गुना अपन 4 से करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा देखते हैं। 4 का गुना यदि अपन 2 बार करते हैं तो 4 दूनी 8 आ जाएगा, और 7 का गुना यदि अपन 4 से करेंगे तो 7 चौके 28 आ जाएगा, मतलब कि 288 आ जाएगा। इसी प्रकार से अपन 5वां पॉइंट देखते हैं। तो 2 का गुना यदि अपन 8 से करते हैं, 2 का गुना 8 से करने पर हमें 16 प्राप्त होते हैं, और 2 का गुना यदि अपन 1 से करेंगे तो 2 एकम 2 आ जाएगा। इस प्रकार से 216 हो जाएंगे। इसी प्रकार से 6वां है 125 का गुना 3 से करना है, तो 3 का गुना 5 से करने पर 3 पाँचे 15 हो जाएगा, 15 की 5 हासिल 1 आ जाएंगी, 3 दूनी 6 1 हासिल की 7 हो जाएगा, और 3 एकम 3 375 आंसर। फिर 8 का गुना अपन 6 से करते हैं तो 8 छः 48 हो जाएगा, हासिल आ जाएगी 8, फिर 6 3 18 18 और 4 हो जाएंगी 22, 22 की आ जाएंगी 2, हासिल आ जाएंगी 2, 6 एकम 6 और 6 2 8। इस प्रकार से 228 आंसर आ जाएगा, 828 आंसर आ जाएगा। इसके बाद अपन देखते हैं 8वां क्वेश्चन, जिसमें दिया गया है 156 इंटू 10। तो इस जीरो का गुना अपन पूरी संख्या में करेंगे तो हमें जीरो ही प्राप्त हो जाएगा, और 1 का गुना अपन यदि 156 से करेंगे तो 156 ही आ जाएगा। तो सीधा आंसर हो जाएगा अपना 1560। ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं 9वां क्वेश्चन, जिसमें 40 का गुणा 80 से करना है। तो 0 0 2 0 हो जाएंगे और 8 चौके 32 हो जाएंगे। इस प्रकार से अपन इसका गुणा कर पाएंगे। ठीक है। अब 1 0 2 0 तो 2 0 पहले से रख देंगे। इस 3 का गुणा यदि अपन 2 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 7 3 21 हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा। इस प्रकार से अपन 11वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 11 का गुना यदि अपन 0 के साथ करेंगे तो 0 आ जाएगा, 11 8 88 की 8 आ जाएंगी, हासिल में 8 आ जाएंगी, और 11 एकम 11 तिया 33 और 8 41 हो जाएंगी। इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें 1000 का गुना 20 से करना है। तो 1000 का गुना यदि अपन 20 से करेंगे तो 0 ज्यों के त्यों आ जाएंगे, जिस 1 0 जे और 3 0 जे, और 2 का गुना यदि अपन 1 से करेंगे तो 2 आ जाएंगे। इस प्रकार से इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 20,000 आंसर आ जाएगा अपना। ठीक है। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 13वां क्वेश्चन। तो 404 का गुना अपन को 12 के साथ करना है। तो यदि आपको 12 का पहाड़ा आता है तो ठीक है, नहीं तो एक एक संख्या का कर पाएंगे। चलिए अपन 12 का डायरेक्ट करते हैं। 12 चौके 48 की 8 आ जाएंगी, हासिल में आ जाएंगी 4। अब 4 हासिल, अब 12 का गुना अपन 0 के साथ करेंगे तो 0 आ जाएगा, लेकिन जो 4 है जी हासिल वाला तो वो यहाँ पर आ जाएगा। अब 12 चौके फिर से 48, तो इस प्रकार से 48 48 आ जाएगा। इसके बाद अपन 14वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें 536 का गुना अपन को 15 से करना है। तो 15 छक्के 90 का शून्य, हासिल आ जाएंगी 9। कितनी आ जाएंगी हासिल? 9 आ जाएंगी। अब 15 थी 45 और 9 54, 54 की हो जाएंगी 4, हासिल आ जाएंगी 5। फिर 15 का गुना 5 से करते हैं तो 15 पौने 75 और 5 80, 80 40 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार अपन 15वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें 2500 का गुना 20 से करना है। इसमें ये एक गुना 1 0 2 0 जी से 3 0 हो जाएंगे, और फिर 25 का गुना 2 से कर देंगे तो 50 आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से अपन ने 15वां आंसर कंप्लीट किया। इसके बाद 16वां पर 315 इंटू 41 है। तो 1 का गुना अपन पहले इसके साथ कर देंगे, क्योंकि 41 है जो इसका पहाड़ा नहीं आता है, तो अपन इस 1 का गुना पहले इसके साथ कर देंगे। 115 ज्यों का त्यों आ जाएगा। इसके बाद अपन यहाँ पर कट्टे लगा देंगे। फिर इस 4 का गुणा अपन 5 से करेंगे। 4 पंचे 20 का शून्य, हासिल आ जाएंगी 2। फिर 4 एकम 4 और 2 हासिल की 6, 4 3 12। अब इसको हम प्लस कर देंगे तो 5 1
8 3 6 3 9 2 1। इस प्रकार से 12 915 आंसर आ जाएगा इसका। चलिए इसके बाद अपन आते हैं कार्यपत्रक 14 पर। चलिए तो अपन अब कार्यपत्रक 14 के हल करते हैं। इसमें 300 इंटू 100 है तो 1 2 3 4 जीरो ज्यों के त्यों आ जाएंगे, 4 जीरो। अब इस 1 का गुना होगा इस 3 के साथ तो ये 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर 1 2 3 जीरो फिर हैं तो 1 2 3 जीरो और 15 का गुना 1 के साथ होगा तो 15 ही आ जाएगा। अब यहाँ पर 3 जीरो हैं, 1 2 3 जीरो तो अपन 3 जीरो लिख देते हैं। उसके बाद अब 5 का गुना करते 1 में, 5 एकम 5 और फिर 5 का गुना करते 4 में, 5 चौके 20। ठीक है, यहाँ पर 20 5 4 इसका आंसर हो जाता है। उसके बाद अब 30 20 और 200 का गुना हमें करना है। तो चलिए आइए 2 जीरो 3 जीरो 1 4 जीरो, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो। अब इस 2 का गुना हम इस 2 के साथ करेंगे तो 2 दूनी 4। अब इस 4 का गुना हम इस 3 के साथ करेंगे तो 4 3 12। तो इस प्रकार से यहाँ पर आंसर आ जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,20,000। 1,20,000 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद अपन अब देखते हैं 150 और 200 का गुना करना है। 2 जीरो जो पहले से हैं और 1 जीरो, 1 2 3 जीरो हो जाएंगे और 15 दूनी 30। ठीक है, इस प्रकार से 30,000 हो जाएगा। अब अपन छठवां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें हमें दिया गया है 40 20 और 80 का गुना करना है हमें। तो 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, 1 2 3 जीरो जो कितने हो जाएंगे। अब 8 का गुना 2 से करेंगे तो 8 दूनी 16। अब 16 का गुना हम 4 से करेंगे, 16 चौके 64। इस प्रकार से ये 64,000 हो जाएंगे। अब सातवां क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। इस 7वें क्वेश्चन में 2000 का गुना 1000 के साथ करना है। तो 3 जीरो जे हैं, 3 जीरो जे हैं तो 6 जीरो हो जाएंगे। हमने ये 6 जीरो लिख दिए। अब 2 का गुना 1 से करते हैं तो 2 प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार इस 5,000 का यदि अपन गुना 0 के साथ करें तो ये 0 0 हो जाएंगे। ठीक है, हाँ ये पूरे 0 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार अपन ने कार्यपत्रक 14 को कंप्लीट किया। अब हम बढ़ते हैं कार्यपत्रक 15 की ओर। अब अपन कार्यपत्रक 15 के कुछ इबारत सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आइए इसे ध्यान से समझते हैं और फिर उसे करते हैं। चलिए आइए तो हम प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को देखते हैं जिसमें एक दुकानदार के पास दूध के पैकेट के 15 बॉक्स हैं। यदि एक बॉक्स में दूध के पैकेट की संख्या 25 हो तो बताइए कुल कितने दूध के पैकेट होंगे। तो चलिए आइए अपन देखते हैं। देखिए एक दुकानदार के पास दूध के पैकेट कितने हैं, 15 बॉक्स हैं। दूध के पैकेट के 15 बॉक्स हैं। कितने हैं, 15 बॉक्स हैं। ठीक है, अब एक बॉक्स में दूध के पैकेट की संख्या कितनी है तो 25 है। लिख देंगे अपन कि एक बॉक्स में दूध के पैकेट की संख्या क्या है, संख्या कितनी है, 25 है। तो बताइए कुल कितने दूध के पैकेट होंगे। तो कुल दूध के पैकेट की संख्या कहाँ से प्राप्त होगी, इस 15 का गुना अपन इस 25 से कर देंगे तो हमें कुल दूध के पैकेट पता चल जाएंगे। तो 15 इंटू 25 इसका अपन गुना कर देंगे। 5 का गुना करेंगे 5 से 25 हो जाएगा। 25 का गुना अपन सीधे 5 से करेंगे तो 25 पंचे 125, 125 की आ जाएंगी 5, यहाँ चला जाएंगी 12 और 25 से कम 25, 25 और 12 37। तो 375 पैकेट होंगे। कितने होंगे, कुल 375 पैकेट होंगे, है ना। कुल 375
पैकेट होंगे। तो कुल 375 पैकेट होंगे। अब अपन चलते हैं इसके प्रश्न क्रमांक 2 पर। चलिए अब हम इसे पढ़ते हैं। तो एक पेन की कीमत 12 रुपये है। यदि 20 पेन खरीदने हैं तो कितने रुपए देने पड़ेंगे? तो एक पेन कितने में आ रहा है अपना? एक पेन की संख्या है रुपये 12। कितने हैं? 12 रुपये का आ रहा अपना एक पेन। और अपन को 20 पेन खरीदने हैं। कितने खरीदने हैं? 20 खरीदने हैं। 20 खरीदने हैं। कितने रुपए देने पड़ेंगे? तो अपन 12 इंटू 20, 0 को 0 आ जाएगा, 12 दूनी 24 रुपए 240 देने होंगे। कितने देने होंगे रुपए? 240 देने होंगे। ठीक है, चलिए अब हम प्रश्न क्रमांक 3 पर चलते हैं। चलिए अब प्रश्न क्रमांक 3। रोहित के पास 800 पृष्ठों की किताब है। यदि उसके पास ऐसी 15 किताबें हों तो बताइए किताबों की कुल पृष्ठ संख्या क्या होगी? तो एक किताब में 800 पृष्ठ हैं। एक किताब में कितने हैं? एक किताब में 800 पृष्ठ हैं। कितने हैं? 800 पृष्ठ हैं। 800 पृष्ठ हैं। उसके पास जी 15 किताबें हैं। 15 किताबें हैं। 15 किताबें हैं। तो अपन 800 इंटू 15 कर देंगे। 1 0 2 0 15 अट्ठे 120। 120 मतलब कि 12,000 पृष्ठ कुल हो जाएंगे। ठीक है, हमें बताना था कि बताइए किताबों की कुल पृष्ठ संख्या क्या होगी? तो किताबों की कुल पृष्ठ संख्या 12,000 होगी। कुल पृष्ठ संख्या, ठीक है, हाँ, कुल पृष्ठ संख्या बराबर 12,000। ठीक है, इस प्रकार से अपन ने इसे सॉल्व किया। अब हम बढ़ते हैं इसके चौथे प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 4। राहुल एक कंपनी में काम करता है तो उसे एक दिन में 4,000 रुपये मिलते हैं। अगर वह 90 दिन काम करता है तो वह कितना कमाएगा? चलिए, एक दिन में कितना कमाता है वह? तो देखिए, एक दिन में 4,000 रुपये कमा रहा है वो। कितना कमा रहा है? 4,000 रुपये। और अगर वह 90 दिन काम करता है, कितने दिन? 90 दिन। 90 दिन का कितना हो जाएगा? 90 दिन का कार्य करता है। ठीक है, तो 4,000 इंटू 90, तो 4 0 हो जाएंगे, 3 0 1 0 4 0, 9 चौके 36। तो वह 36 4 0 इतने पैसे कमाएगा। तो वह 3,60,000 रुपये वह 90 दिन में कमा पाएगा। चलिए, तो इस प्रकार से हमने कार्यपत्रक 15 तक सॉल्व किए।